चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब नया चैप्टर, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए ब्याज कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्याज मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं, सही ना। एक होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। सभी लोग सुने भी होंगे। देखिए साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में आपको कुछ शब्द पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, उनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। रटना नहीं कि मूलधन क्या होता है, लोग रटते हैं मूलधन क्या है, समझना है कि मूलधन होता क्या है। तो हाँ, तो एक शब्द आपको इसमें मिलेगा मूलधन, मूलधन प्रिंसिपल। दूसरा आपको मिलेगा ब्याज, एक मिलेगा दर, एक मिलेगा समय, और एक आपको मिलेगा मिश्र धन, अमाउंट, मिश्र धन। ये 5 शब्द हैं जो आपको इस चैप्टर में बारी बारी से मिलेंगे। समझ में आ गया ना। मूलधन प्रिंसिपल क्या है, इंग्लिश में पी से प्रिंसिपल लिखते हैं, पी से। मूलधन क्या है? हाँ, वह धन जो हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, ठीक ना, वह मूलधन है। लिख लेना, वह धन, वह धन जो किसी को उधार दिया जाता है या लिया जाता है। बिल्कुल माइनस लेवल से बता रहे हैं। मूलधन क्या है? जो किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, उसको कहते हैं मूलधन। इसके बाद ब्याज है। ब्याज क्या होता है? ब्याज का मतलब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वो होता है जो मूलधन के अतिरिक्त दिया या लिया जाए। अगर आपने किसी से उधार लिया होगा तो आप ब्याज देंगे, अगर आपसे कोई उधार लिया होगा तो आप ब्याज लेंगे। तो मूलधन के अतिरिक्त जितना पैसा, जितना रुपया दिया जाता है या लिया जाता है, उसको बोलते हैं ब्याज, है ना। मूलधन उसमें काउंट नहीं होगा। जैसे दिए 100 रुपया, लिए 120 रुपया, इसका मतलब 20 रुपया ब्याज है। समझ में आ गया ना। तो लिख लेना ब्याज की परिभाषा, इंटरेस्ट क्या है। इसको एसआई से ही लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए मतलब ब्याज ऐसे क्या होता है, तो ब्याज की अगर हम केवल बात करें तो ब्याज में आपको ये लिखना है, मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त जो धन दिया जाता है या लिया जाता है। समझ में आ गया ना। ब्याज क्या है? ब्याज मूलधन के अतिरिक्त जो धन देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्याज। अब अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज दो प्रकार के हैं। एक है साधारण ब्याज और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज कौन सा ब्याज होता है? हाँ, साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो केवल मूलधन पर मिलता है, उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जो एक निश्चित समय के बाद मूलधन पर तो मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज पर भी मिलेगा। समझ में आ गया ना। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में केवल पढ़ेंगे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालेंगे। बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे। साधारण ब्याज समझ में आया ना। साधारण ब्याज केवल मूलधन पर दिया जाएगा, ब्याज पर ब्याज नहीं चलेगा। दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर से लिखते हैं। हाँ, इसका मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की दर। दर क्या है? तो प्रति 100 रुपए पर जितना एक वर्ष में दिया जाता है उसको बोलते हैं दर।
यानी 100 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं दर। से आपसे कहेगा 12% वार्षिक, इसका मतलब 1 साल में 100 रुपया पर 12 रुपया ब्याज लगेगा। अब अगर आप 1000 लिए होंगे तो 120 रुपया देना पड़ेगा, 1 लाख लिए होंगे तो 12,000 देना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? दर का मतलब है 100 रुपया पर 1 साल का कितना ब्याज बनेगा। लिख लीजिए, प्रति 100 रुपया पर 1 वर्ष में 100 रुपया पर 1 वर्ष में दे ब्याज, उसको बोलते हैं दर। 100 रुपया पर 1 साल में जितना ब्याज देते हैं उसको बोलते हैं दर। ठीक है ना? अगला है समय। समय, टाइम। टाइम क्या है? जितने समय के लिए किसी को उधार दिया गया है उसको हम लोग यहां समय से लिखते हैं। मूलधन जितने समय के लिए दिया जाता है, कोई धन जितने समय के लिए उधार दिया जाता है, कोई धन जितने समय के लिए दिया जाता है उसको लिखते हैं समय से। मिश्र धन क्या है? मिश्र धन को लिखते हैं अमाउंट। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस पांचों के परिभाषा में समझने में दिक्कत हो, याद करने में नहीं, समझने में। ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर एक भी शब्द आपको ना समझ में आए तुरंत पूछिए, क्योंकि आगे जब सवाल लिखेंगे तो आप दर नहीं जान पाते हैं, ब्याज नहीं जान पाते हैं, पूछेगा ब्याज, आप बताएंगे मिश्र धन। समझ में आ गया ना? अभी आगे देखना यही गलतियां करेंगे। सवाल में पूछेगा ब्याज बताइए, आप मिश्र धन बताएंगे, मिश्र धन पूछेगा तो मूलधन बताएंगे। तो हमने कहा मूलधन क्या होता है? जो किसी से उधार देते हैं वो मूलधन है। ब्याज क्या है? मूलधन के अलावा जितना पैसा देंगे वो ब्याज है। दर क्या है? 100 रुपया पर 1 साल का जो ब्याज बनता है वही दर है। समय क्या है? जितने समय के लिए उधार दिया गया है या लिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं समय। और मिश्र धन क्या है? मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाए। जैसे आपने किसी से मान लीजिए 500 रुपया उधार लिया और ब्याज कितना दिया? ब्याज दे दिया 80 रुपया। तो अमाउंट कितना होगा? मिश्र धन होगा 580। क्लियर है ना ये चीज? किसी को दिक्कत है? लिखिए, माना मूलधन P रुपया है, दर R% वार्षिक, वार्षिक है, और समय T वर्ष है। तो N वर्ष या T वर्ष, T लिखें तो T वर्ष, तो T वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? देखिए समझ के लिखना है। हमने क्या है कि दर मतलब क्या होता है? दर का मतलब होता है 100 रुपया पर 1 साल का जो ब्याज है उसी को बोलते हैं दर। ये तो बोले है ना अभी, 100 रुपया पर 1 साल का जो ब्याज है उसको बोलेंगे दर। तो 100 रुपया पर अगर R रुपया है तो P रुपया पर कितना होगा? तो आप कहेंगे P का गुणा कर दीजिए। ये तो कहेंगे ना। हम कहेंगे 10 रुपया पर 5 रुपया है तो 500 में कितना होगा? तो आप कहेंगे 500 का गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने के लिए इसका मतलब PV से में लिखेंगे, सही ना? तो ये कितने साल का आएगा? 1 साल का।
अगर हमने कहा 5 साल का तो आप कहेंगे 5 का भी गुणा कर दीजिए, 2 साल का 2 का भी गुणा कर दिए। इसका मतलब टी वर्ष का ब्याज कितना होगा, PRT/100 कटता है। तो ब्याज का फार्मूला क्या हो गया, ब्याज बराबर हो गया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, PRT/100। बताइए अगर किसी को दिक्कत हो, समझ में आया ना यहां तक? यही इतना आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है, इसके अलावा एक भी ना तो कहीं आपको फार्मूला का यूज करना है ना कुछ। अब आदमी पता नहीं ऐसी कौन सी दिक्कत है कि आदमी इसमें डरता है, सवाल नहीं लगा पाता। इसके अलावा पूरे चैप्टर में कहीं भी फार्मूला नहीं है। और ये फार्मूला जो लिखा है ये नया फार्मूला नहीं है, बचपन से सब पढ़े हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग सारे सवाल लगा लेंगे। कुछ में फार्मूला यूज करेंगे, कुछ में बिना फार्मूले का भी लग जाएगा। क्योंकि हमें क्या मतलब है, हमें सिर्फ एक लाइन से मतलब है दर से। दर क्या लिखा है, क्योंकि दर सीधे सीधे अगर आप दर समझ गए तो आप सवाल को प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि दर ही बता रहा है कि 100 रुपए पर कितना ब्याज। से हम कोई नगर की जनसंख्या मान लीजिए 5000 है, वार्षिक वृद्धि 3% है। इसका मतलब यह बता रहा है कि 100 आदमी पर 3 आदमी बढ़ेंगे तो 5000 पे कितना बढ़ेंगे। तो हर आदमी जानता है कि 100 पर अगर 3 तो 5000 पे कितना, 5000 का गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। ये तो है ना। तो ये फार्मूला सिर्फ समझने के लिए, अगर आप ये समझ गए हैं तो खाली दर से सवाल लगा लेंगे। किसी को यहां तक दिक्कत हो बताइए। जैसे हम कहें कि कोई भी दर है, मूलधन आपका है 1000 रुपए, 1000 मूलधन है, दर है 10% वार्षिक, वार्षिक है। तो 2 वर्ष का समय, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो आप कहेंगे 100 रुपया पर अगर 10 रुपया है तो 1000 पर कितना होगा, 100 रुपया होगा। एक साल में ही तो होगा ना। या ऐसे कह सकते हैं अगर 100 रुपया पर 10 रुपया 1 साल का है तो 2 साल का कितना होगा, 20 रुपया। भाई अगर 1 साल का 10 रुपया तो 2 साल का 20 रुपया। तो 2 साल का 20 रुपया 100 रुपया पर है तो 1000 पर कितना होगा, 200 रुपया। तो क्या फार्मूला लगाने की आवश्यकता है, नहीं हो सकता है। जैसे मार्केट में सब्जी खरीदते हैं सेम वही फार्मूला लगाना है, एक एक नियम, ठीक ना। तो आदमी क्या करता है, आदमी रटता है, हर सवाल को फार्मूले पे रख के लगाएगा। जैसे लेवल थोड़ा सा हाई होगा तो फिर फार्मूले पे सवाल नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें मूलधन ना दिया हो, समय ना दिया हो, दर ना दिया हो, ठीक ना। तो आपको समझ के लगाना है कि दर की मतलब क्या है। तो दर ही बता देता है कि 100 रुपए पर 1 साल का कितना ब्याज है। तो जितने समय के लिए पूछेगा उतना समय लगाएंगे। क्लियर है ना। क्योंकि साधारण ब्याज ये कहता है कि साधारण ब्याज हमेशा केवल मूलधन पर ब्याज लेगा, ब्याज पर ब्याज नहीं लेगा। इसलिए साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होगा। समझ में, किसी भी वर्ष कम ज्यादा नहीं होगा। यानी पहले साल अगर 10 रुपया आएगा तो दूसरे साल भी 10 रुपया ही रहेगा, तीसरे साल भी 10 रुपया ही रहेगा। यानी साधारण ब्याज हमेशा बराबर होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर नहीं होगा। एक निश्चित समय के बाद ब्याज पर भी ब्याज लगेगा तो हमेशा उसका मान बढ़ता रहता है। ये लाइन आप यहां नोट करके लिख लेना कहीं भी कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। और दूसरा लिख लेना आप, साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक संयोजित किया जाता है। साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक संयोजित किया जाता है। वार्षिक संयुक्त किया जाने का मतलब है कि साधारण ब्याज जब भी संयुक्त किया जाएगा तो हमेशा वार्षिक। जैसे ये जो फार्मूला लिखा है इसमें मूलधन जो है ये रुपया लिखा है, दर किस में लिखा है, वार्षिक में लिखा होगा, समय किस में दिया होगा, ये भी वर्ष में लिखा होगा।
ऐसे नहीं कि 3 माह का लिखा और आपने सीधे पीआरटी लगा के 100 से भाग कर दिया। तो जो समय लिखा होगा वो हमेशा 3 माह को पहले वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ गया ना? तब इस फार्मूले पे काम करेगा। कोई दिक्कत है? थोड़ी में लिखा जो वार्षिक ब्याज होगा वो हमेशा हर साल का बराबर होगा और ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाएगा, छमाही, तिमाही, मंथली, प्रतिदिन नहीं किया जाएगा साधारण ब्याज। जबकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो तिमाही भी लिया जाता है, सालाना भी लिया जाता है, छमाही भी लिया जाता है, मंथली भी लिया जाता है। समझ में आ गया ना? अगर छमाही लिखा है इसका मतलब 6 महीने बाद जो ब्याज बनेगा उस पर भी ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। अगर सालाना लिखा है इसका मतलब 1 साल तक ब्याज नहीं लगेगा मूलधन पे, 1 साल के बाद फिर से ब्याज पर भी ब्याज लगने लगेगा। अगर तिमाही लिखा है इसका मतलब 3 महीना बाद से ब्याज पर ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ साधारण ब्याज हर साल का बराबर होगा, इसलिए हमेशा वार्षिक संयोजित ही किया जाएगा। छमाही, तिमाही, मंथली से कोई मतलब विशेष नहीं है। क्लियर है ना? जैसे जनरली जो सवाल लिखा होगा उसमें लिखा होगा कि दर की जो मात्रा है वो 12% वार्षिक है। अगर 12 नहीं लिखा है, मान लीजिए दर की मात्रा है 12% छमाही, इसका मतलब आप अपने मन से मान सकते हैं कि वो 12 दूना 24% वार्षिक लिखा है, क्योंकि ब्याज हमेशा बराबर होगा ना। तो अगर 12% सालाना लिखा है इसका मतलब 1% मंथली भी लिखा है, सही ना? 3% तिमाही लिखा है, 6% छमाही लिखा है, 12% सालाना लिखा है। यानी यहाँ सीधे सीधे समान रेशियो में बांट सकते हैं, यहाँ इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? वैसे जनरली हर सवाल में वार्षिक ही लिखा होगा, लेकिन नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, आप वार्षिक बना लेना। किसी को दिक्कत है यहां तक? चलिए अब हम लोग इसका सवाल लगाते हैं। किसी को दिक्कत हो बताइए। देखिए मूलधन लिखा है, मूलधन कितना है? 8000। ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन 8000 गुणे दर, दर है 5%, समय है 3 साल बटा 100। अच्छा ये 100 कहां से आया है? ये 100 इसी 5% को ही बदल के आया है। चाहे आप यहाँ 5% लिखते तो 100 नहीं लगाते, वही तो लिखे ना, इस प्रतिशत को यहाँ हटा दिया गया इसीलिए 100 आया है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 अट्ठे 120, यानी 1200 रुपया ब्याज है। अगर आपसे पूछता है अमाउंट बताइए, मिश्रधन बताइए, तो आप 8000 में 1200 जोड़ देते, 9200, 9200 रुपया अमाउंट है। समझ में आया ना सबको? आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान भाषा में बता रहे, बिल्कुल माइनस लेवल से, कक्षा 3-4 के सवाल से स्टार्ट किए हैं। अगर नहीं समझ में आए तो तुरंत बताइए, ठीक है ना? क्योंकि धीरे धीरे अगर आपको ये लगता है कि कल सवाल समझेंगे तो कल आप नहीं समझ पाएंगे, कल सवाल इससे हाई लेवल का लिखेंगे। अगर आपको कल लगे कि परसों समझ जाएंगे तो परसों और हाई होगा। यानी जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा सवाल का लेवल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप तुरंत सवाल को समझें। नहीं समझ में आ रहा है तो टोकिए, रोकिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है। आदमी क्या करता है ना, आपने सोचा चलो कल समझ जाएंगे, परसों समझ जाएंगे, अंतिम दिन समझ लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे सवाल हाई होगा। इसीलिए आप लोगों का जो चैप्टर नहीं लगा उसका रीजन ये है क्योंकि आप लोग बेसिक पे ध्यान नहीं देते, बाद में सवाल का लेवल बढ़ते चला गया, वहां कुछ कुछ नहीं पता चला क्या निकालना है। ये तो हुआ ना। तो इस चीज को समझिए, क्योंकि आगे अभी एक सवाल लिखा है, आगे इसी सवाल में 2 सवाल मिक्स होगा। जैसे सवाल कैसे लिख देगा कि 8% या 8000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का मिश्रधन कितना है, तो आगे लिख देगा किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 426 रुपया है, तो 8 वर्ष का मिश्रधन बताइए। 2 सवाल मिक्स हो गया। तो जो नहीं समझ पाएंगे कैसे लगाएंगे, जो आधा नहीं समझेंगे।
कितना आएगा 2080। अब देखिए कैसे लगा सकते हैं, एक तो सीधे सीधे फार्मूला लिख सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा मूलधन पी आर टी बाई 100। मूलधन कितना है 1600, दर कितना है 12%, समय कितना है 2.5 वर्ष बटा 100। इसको सॉल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 25 का गुणा, या इसको दशमलव हटा दीजिए तो नीचे 1 जीरो और बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10, ये दशमलव हट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 55 25, इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 6 पंचे 30 और 16 3 48, 480। तो 480 रुपया ब्याज है। हमने पूछा है मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 1600 प्लस 480, साल कर लेंगे तो 16 4 20, 2080, ये उत्तर लग जाएगा ना सबका। किसी को दिक्कत बताइए। अब देखिए, अब ये सारे तरीके बेसिक वाले हैं ना, अब इसी में थोड़ा सा अपना बुद्धि लगा के आप डायरेक्ट बता सकते हैं सवाल कैसे। हमने कहा 12% वार्षिक है, एक साल का 12 रुपया है, तो अगर एक साल का 12 रुपया होगा तो 2 साल का कितना होगा 24 रुपया होगा। आधा साल का और बताना है तो 24 6 30, यानी एक साल का 30 रुपया होगा 100 रुपया पर, ये तो हुआ ना, यानी 100 रुपया पर एक साल का जो ब्याज आएगा वो आएगा 30 रुपया। ये पूछा है, या मतलब एक साल का नहीं, 2.5 साल का, 2.5 साल का आएगा ना, 100 रुपए पर 2.5 साल का जो ब्याज आएगा वो 30 रुपया आएगा, तो 1600 का कितना होगा, सीधे सीधे आप 1600 का गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 तिया 48, 480। अब अगर मिश्र धन बनाना होता तो आप सीधे कहा सकते 100 तो मूलधन है, इसका मतलब 100 मूलधन है, 30 ब्याज है, तो 130 हो जाएगा, ये तो होगा ना। 100 रुपया पर 130 रुपया, तो 1600 पर कितना होगा, तो भी बता सकते थे। किसी को दिक्कत बताइए यहां तक। लिखिए दूसरा। बताइए, जिसका ना आया हो बताइए। देखिए 6 महीने का निकालना है, ये लिखा है ना, और 8% छमाही लिखा है, तो हमने क्या कहा, अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। लेकिन यहां पर जो मूलधन है ये रुपया में होना चाहिए, तो रुपया 500 है। दर किस में होना चाहिए, वर्ष में, तो 8% अगर छमाही है इसका मतलब 16% सालाना है, और 6 महीना है तो 6 महीना का मतलब होता है आधा साल, यानी 1/2 वर्ष। पूरा 100 कर लेंगे ना, गुणे 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 से ये काट देंगे 8, तो 8 पंचे 40 रुपया, 40 रुपया ब्याज आएगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए ये सवाल जब एग्जाम में आएगा ना तो आपके पास इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि ऐसे लिखना ना पड़े। आदमी वैसे बता देगा कि 6 महीने का पूछा है, तो अगर एक साल का 16 रुपया ब्याज होगा तो 6 महीने का 8 रुपया होगा, तो 100 रुपया पर 8 रुपया, तो 5 रुपया पर 8 पंचे 40, ये तो आएगा ना। कोई दिक्कत हो बताइए। तो पेन नहीं चलाना इसे छोटे सवालों में, पेन ना चलाने का मतलब है कम से कम चलाना है, केवल गुणा भाग के लिए, ठीक ना। वैसे नहीं कि वहां भी फार्मूला लिख रहे हैं फिर फार्मूला पे मान रख रहे हैं तब लगा रहे हैं, तो समय भी तो बचाना है ना। कितना आएगा 400, आ जाएगा ना सबका।
देखिए 12.5% वार्षिक है, यानी एक साल में 100 रुपया का 12.5 रुपया बनेगा। तो 2 साल का कितना बनेगा? 25 रुपया। तो 4 साल का कितना बनेगा? 50 रुपया। तो 100 रुपया पर 50 रुपया, तो 800 पर 4 साल 400 बनेगा। ये तो बनेगा ना। तो सोचने का तरीका भी आपको बदलना ही, हर बार वही नहीं लगाना है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यानी जो सवाल छोटे हैं उनको सस्ते में निपटाइए, तब आप जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तो उसमें आपका आधा कैलकुलेशन में जवानी होगा, आधा लिखेंगे। सही है ना। जैसे हम लोग अभी लाभ और हानि डिस्काउंट जो भी सवाल लगा रहे थे, उसमें जैसे 112 का 20% निकालना था, तो 112 का 20% अभी मुझे निकाल रहा था, जो वही लिखेंगे कि 112 गुणे 120 बटा 100, 20 बटा 100। सही ना, तो उनको समझ लेगा। तो जो छोटे वाले सवाल है उनको छोटे में निपटाइए, जो बड़े वाले सवाल है उनमें थोड़ा बहुत पेन चलाया जाएगा। तो ये चीज आप धीरे धीरे हैबिट बना लीजिए। 12.5 या अभी लिख सकते हैं 12.5 एक साल का, तो 4 साल का 50 रुपया, या लिख दीजिए आप मूलधन 800 गुणे दर 12.5 गुणे समय बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इस 12.5 का 4 में गुणा करेंगे 50 हो जाएगा, 50 का 8 में गुणा कर लेंगे 400। किसी को दिक्कत है यहां तक? लिखिए दूसरा सवाल। एक व्यक्ति 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लेता है। 3 वर्ष बाद उसने 1820 रुपया वापस किया है, तो वार्षिक को तो आपको बताना है मूलधन कितना था, उधार ली गई धनराशि कितनी थी। इस सवाल में क्या दिया है बताइए, आप बताइए, बीच में बताइए, क्या इस सवाल में क्या दिया है, क्या निकालना है बताइए। सवाल में क्या निकालना है? क्या निकालना है? इसमें कहां से सीपी आ गया बताइए। अभी इतना आराम आराम से समझाए हैं, उसके बाद भी दिक्कत है, तो पढ़िए सवाल। क्या निकालना है बताइए, क्या निकालना है इसमें? हाँ, मूलधन निकालना है। मूलधन बताइए। अब बताइए, अगर आपको सीपी दिख रहा है तो कैसे सवाल लगा पाएंगी? दिया क्या है इसमें? दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, हाँ, और ब्याज नहीं दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है। ये लिखा है ना कि 3 वर्ष बाद वह 1820 रुपया वापस करता है, तो वापस जो करेगा उसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल होगा ना। ये चीज तो आपको समझना है, जब वापस कर रहा होगा तो मूलधन भी वापस करेगा और ब्याज भी वापस करेगा। तो 1820 रुपया जो है वो मिश्र धन है। क्या हुआ बताइए न? आप लोगों का बताइए, सब कुछ आपके सामने है। दर लिखा है 12% वार्षिक, समय लिखा है 3 वर्ष, अमाउंट लिखा है 1820 रुपया, प्रिंसिपल हमने आपसे पूछा है, खाली फार्मूला पे रख के कैलकुलेट करके बता देना है, फिर भी आप लोग नहीं बता रहे हैं। अभी सभी लोगों ने पढ़ा है कि ब्याज बराबर होता है। ब्याज कैसे निकाल सकते हैं? ब्याज निकाल सकते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होगा?
PRT/100। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता है आपको। कितना पता है आपको? पता है ब्याज प्लस मूलधन। अच्छा, इसी में अगर हम ये मूलधन इधर भी जोड़ लें और इधर भी मूलधन जोड़ दें, बराबर हो जाएगा दोनों मान। भाई ये तो ब्याज ही है ना, ये तो एसआई का मान इतना था, पीपी दोनों तरफ जोड़ दीजिए। अब यहां से सवाल का मान निकालिए। देखिए हम बता रहे हैं, एक तरीका तो ऐसे है, फार्मूला से भी आप मतलब लगा सकते थे, लेकिन दूसरा तरीका क्या है? दर लिखा है 12% वार्षिक, सही ना, ध्यान समझना, 12% वार्षिक है। इसका मतलब 100 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज है वो 12 रुपया है। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 36 रुपया। तो 100 रुपया क्या है? हमने कहा 100 रुपया मूलधन है, तो ब्याज कितना होगा 3 वर्ष का? तो 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 36 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 वर्ष का, ये ना 3 वर्ष का। तो मिश्र धन कितना होगा? अमाउंट कितना होगा? 136। इसका मतलब ये जो मान लिखा होगा ये 136 रुपए का लिखा होगा। मिश्र धन उसी को बोलते हैं ना, ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज है 36 रुपया, मूलधन है 100 रुपया, तो 136 रुपया ही तो है ना। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं जो ये 1820 रुपया लिखा है ये 136 के बराबर लिखा है। 136 बराबर 1820 रुपया। अब आपसे किसका मान पूछा है? उधार ली गई धनराशि कितनी थी, और उधार ली गई धनराशि हमने कितना माना है? 100 रुपया। 100 का मान बता सकते हैं, 100 बराबर 100 गुणे 1820 बटा 136। इसी को सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। 4 से आप काट दीजिए, 4 3 12, 4 चौक 16। यहां 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, फिर 4 पंचे 20। अब नहीं कटेगा, सही है ना। 34 से इसमें भाग करेंगे, कितना आएगा? कर लीजिए भाग। 455, तो 455 में 34 का भाग, 34 एकम 34, 11 बचेगा, 5 डाल लेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 बार जाएगा। 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 त्रिक्का 9 1 10, फिर कितना बचेगा? 13, फिर जी 2 डाल लेंगे, 3 चौक 12 120, फिर 3 बार जाएगा। 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 त्रिक्का 9 और 1 10, कितना आएगा? 28, फिर 0 दशमलव लगाएंगे। 34 से भाग करेंगे, क्या बार जाएगा? 8 बार जाएगा लगभग, सही ना। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? लगभग इसका मान जो आएगा ये 100, क्या हुआ? 13 बार जाएगा ना, मतलब दशमलव यहां लगेगा, हाँ दशमलव यहां। इसका जो मान आ जाएगा 100 गुणे 13.38, और अगर इसका गुणा कर लेंगे तो लगभग आ जाएगा 1338 रुपया, लगभग में ये आएगा ना। तो लगभग ये वाला उत्तर सही है, 1338 रुपया। कोई दिक्कत हो बताइए अब। तो देखिए हमने जो बेसिक फार्मूला था उसमें दिक्कत था, तो बेसिक मत लगाइए, जहां से आसान लगे वहां से लगाइए, रेशियो बना के लगाइए। बस सारा खेल दर का है, बस इसी दर को समझ लेना है कि अगर 1 साल का ब्याज 12 रुपया है तो 3 साल का 36 रुपया, तो मिश्र धन कितना होगा? 100 का 136, 136 का मान दिया, 100 का मान निकाल लेंगे। अगर खाली ब्याज का पूछता तो ब्याज कितना आता? 36 रुपया, सही ना। तो 136 का मान दिया होता, हम 36 का मान निकाल लेते। यानी आप कुछ भी बता सकते हैं बिना फार्मूले का भी, लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा और डेली आना पड़ेगा, क्योंकि अब आज जो नहीं आए हैं देखना कल उनको बहुत दिक्कत होगा। या तो फिर बेसिक बहुत स्ट्रांग हो, जैसे कोई पहले से पढ़ा हो, स्ट्रांग हो कि थोड़ा बहुत समझ लेगा ना, लेकिन जिसको कुछ नहीं पता है उनको दिक्कत हो जाता है।
इसलिए खाली पेपर देने के लिए पेपर देने जाइए, बाकी छुट्टी मत करिए। लगा लेंगे ना सभी? अब चलिए, बाकी हम लोग कल लगाएंगे। समझ में आया ना सबको?